इरफात कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। एम्बुलेंस में बांटे जाते हैं कंबल। सवाल नंबर 1, एम्बुलेंस किस चीज के लिए होती है? सवाल नंबर 2, जिस वक्त एम्बुलेंस में कंबल बांटे जा रहे थे उस वक्त अगर कोई इमरजेंसी कॉल आता है या कोई इमरजेंसी होती है, किसी की जान बचाने का टाइम आता है, तो उस वक्त क्या करेंगे? सवाल नंबर 3, क्या ये कंबल कहीं और नहीं बांटे जा सकते थे? देखिए वो पूरी फुटेजेस जिसमें एक एम्बुलेंस में कंबल बांटे गए और एक सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को वेट कराया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पर मरीज़ कम हैं और कंबल लेने के लिए जो पब्लिक आई हुई है वो ज़्यादा। बता दें आपको कि आज शमीम खान कलवा मुमरा अध्यक्ष जो हैं उनका जन्मदिन है और उसके मौके पे यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था सत्कार का, जिसको देखते हुए कंबल बांटने का ऐलान भी किया गया था। यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हमने बात की है, उन्होंने कहा कि हम जन्मदिन के मौके पे नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कंबल लेने के लिए आए हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ हॉस्पिटल के अंदर बिठा करके कंबल बांटने का प्रोग्राम किया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पब्लिक जो है कंबल के लिए है और किस तरह धूप में खड़ी थी, अभी उनको धूप से हटा करके यहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो है बिठाया गया है। सुहेल भाई, आज आपने हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है ये बोल करके कि आज शमीम भाई का जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में आप शमीम भाई को कुछ बधाई के तौर पे देना चाहते हैं। सर क्या बात है कि आज अचानक से आपको एनसीपी नेता और कलवा मुमरा अध्यक्ष जनाब शमीम खान साहब याद आ गए? देखिए, मैं मुमरा शहर वासियों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मुमरा शहर में किस तरीके से चीज़ें लीगल और इलीगल चलती है। तो उस पर तो सबसे पहली बात ये थी कि आपने बोला कि शमीम भाई को मैं उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो बिल्कुल शमीम भाई हमारे शहर के हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी में है, लेकिन हम सब एक दूसरे का आदर करते हैं और शमीम खान साहब को मैं उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन उसके साथ ही मुझे अभी कुछ एक विजुअल्स आए हैं एम्बुलेंस के, जिसके अंदर से कंबल बांटा जा रहा है। एक अच्छा कार्य हो रहा है, चलो ये बात समझ में आती है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो यूज़ होने वाली, अभी मैं आपको वो उसके फुटेजेस मैं आपको दे दूँगा, मीडिया के सब जितने भी लोग हैं मैं उनको दे दूँगा। तो इसमें जो एम्बुलेंस यूज़ हो रही है वो आमदार निधि से आई है। मतलब यहाँ के जो कलवा मुमरा के जो आमदार हैं जितेंद्र रावत साहब, उनकी निधि से वो एम्बुलेंस उनकी निधि से इस्तेमाल करके दी गई है एक सोशल कॉज के लिए। लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया कि भाई उस एम्बुलेंस में पेशेंट्स को लाना लेके जाने के अलावा ये सब दूसरे काम हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस काम के लिए अभी अगर हॉस्पिटल बने और आप ये बोलोगे यार वो हॉस्पिटल हम बराबर नहीं चला पा रहे, हम उसमें स्कूल चलाएंगे, तो लीगल और इलीगल की बात आ जाएगी। कि अगर आपने हॉस्पिटल बनाया तो उसमें पेशेंट रहने चाहिए और आपने स्कूल बनाया तो उसमें टीचर और बच्चे रहने चाहिए। तो इस तरीके से कि एम्बुलेंस में आप कंबल बांट रहे हो, उसमें एक बड़ी दिक्कत की बात एक और ये है कि वो एम्बुलेंस खुद एक इलीगल तौर पे चल रही है। अब आप कहोगे कि कैसे इलीगल तौर पे? पहली बात तो पेशेंट्स को नहीं लेके जा रही है, और दूसरा मुद्दा इसमें यह है कि अभी लोगों ने मुझे आके बताया कि उसकी फिटनेस जो है 2016 में ही एक्सपायर हो चुकी है। एम्बुलेंस की रजिस्ट्रेशन डेट है 2014 और एम्बुलेंस की जो फिटनेस एक्सपायर हो चुकी है वो 2016। मतलब तभी से लेकर अगर मैं आज का डेट कैलकुलेट करूँ तो 7 से 8 साल ये एम्बुलेंस इलीगल तौर पे बिना फिटनेस के चल रही है। तो ये किस तरीके से लोग मतलब मुमरा में अब हमको क्या क्या चीज़ इलीगल देखने मिलेगी। पहले तो हमको पता चलता था कि घर, बिल्डिंग, फुटपाथ नहीं, मार्केट नहीं, बस स्टॉप नहीं, डिपो नहीं, मेट्रो स्टेशन भी कहीं और से चले गया। तो कितनी इलीगल चीज़ें देखनी पड़ी कि मुमरा कोई शहर को क्या इलीगल चीज़ों की आदत दिलाई जा रही है। एम्बुलेंस तक जैसी चीज़ भी हमारे यहाँ पे इलीगल चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आमदार निधि जो है वो कहाँ यूज़ हो रही है। अगर किसी सोशल कॉज के लिए कोई चीज़ दी गई है तो वो आमदार निधि को यूज़ करते हुए, चीज़ों को लीगल करते हुए पब्लिक को एक बेटर फैसिलिटी अवेलेबल हो। शायद मुझे ऐसा डाउट है कि उसमें वो फिटनेस नहीं है जो फिटनेस, वैलिड फिटनेस रहनी चाहिए। इसके लिए शायद वो पेशेंट लेके जाने के लिए शायद डॉक्टर ही मना कर दिए। तो ऐसा सोशल कॉज मुमरा के लोगों के लिए कोई काम नहीं आना। सर, आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है उसका फिटनेस नहीं है या वगैरह वगैरह? समीर जी, मैं आपकी बात समझ गया। ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन है
और एम्बुलेंस का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, MH04 EP 0373, उसके नीचे लिखा है एम्बुलेंस LMV। उसकी बता रहा है व्हीकल फिटनेस एक्सपायर, रजिस्ट्रेशन डेट 2014, फिटनेस वैलिड अप टू 2016। जितनी भी बातें मैंने इंश्योरेंस भी देखिए 28 जनवरी 2024, ये फिल वक्त पे 28 जनवरी तक के इंश्योरेंस इसमें वैलिड है। लेकिन दूसरी जो एम्बुलेंस जो डोनेट की गई है उसमें भी इसी तरीके से इलीगल तरीके से उसको चलाया जा रहा है। पेशेंट लेके आने जाने की बजाय कोई और खाना लेके जाना, चाहे वो गरीबों के लिए ही कुछ क्यों ना हो, कंबल लेके लेकिन जाना। मुमरा के अंदर देखा जाता है ज़्यादातर जो है एनसीपी के लोग ही ऐसी चीज़ें डोनेट भी करते हैं कि गरीबों के काम आ सके। जैसे एक एम्बुलेंस की जगह दो एम्बुलेंस उन्होंने जो है लगा रखी है। हाथी के खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है जी, आप इस बात को समझ लीजिए। ये सब मुमरा में खोखला विकास है और इसका पर्दाफाश आने वाले इलेक्शन में हम और हमारे सहयोगी पार्टी के लोग इसको करके रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज।